बोट एवं स्ट्रीम, नाव एवं धारा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बेसिक है कि जो अपने पास इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाला है। एक तो होता है पानी का प्रवाह, एक तो होता है स्टील मतलब शांत जल, प्रवाहित जल, अनुप्रवाह प्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो जल दो प्रकार से है अभी यहाँ पे। एक तो है शांत जल जो हमारे टॉपिक में आने वाला है, शांत जल है, और एक है मूविंग जल या फ्लोइंग जल, फ्लोइंग वाटर। ठीक है, सो शांत जल मतलब कोई भी तालाब वालाब का पानी है वो शांत जल है। ठीक है, ये सारे टर्म यूज़ होने वाला है इसलिए हम इसमें देख रहे हैं। और मान लो उसमें एक नाव है, ठीक है, शांत जल है और उसमें नाव है, और नाव का स्पीड मान लो, नाव का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर है। तो जब शांत जल का केस होता है तो इसमें जो चाल होता है वो केवल नाव का होता है। जो स्ट्रीम का जो है, जो शांत जल उसमें स्ट्रीम तो होएगा ही नहीं, वो सिर्फ जल है, तो इसमें जल का जो होगा वो हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो शांत जल में केवल नाव ही मूविंग होते हैं, उसी का गति होता है या वेग होता है या चाल होता है। ठीक है, सिमिलरली मूविंग वाटर में दोनों का होता है। ये जैसे एग्जांपल के लिए हो गया पॉन्ड हो गया, ठीक है, तालाब, या सेकंड हो गया मूविंग वाटर वाले केसेस में या स्ट्रीम के केसेस में या धारा के केसेस में। ठीक है, तो ये धारा वाला केस है, तो इसमें मान लो कुछ ऐसा है अपने पास, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन, ये अपने पास मूविंग वाटर है या फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास नाव रहेंगे तो इस टाइप के नाव में आपके पास दोनों की गति होंगे। यहाँ पे नाव का भी कुछ गति होगा किलोमीटर पर आवर, और ये वाटर का भी कुछ गति होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो शांत जल क्या है, तो शांत है, जो भी मूव होना है नाव को मूव होना है, नाव जो अपनी स्पीड से मूव होगा वही होगा। बट फ्लोइंग वाटर के केस में या स्ट्रीम के केस में या धारा के केस में क्या होगा, जल भी जो धारा है उसका भी खुद का एक गति है, प्लस नाव का भी खुद का गति है। अब डिपेंड करता है कि इसके ओवरऑल जो वो होगा स्पीड होगा वो डिपेंड करता है आपके फ्लो डायरेक्शंस पे, फ्लो डायरेक्शंस ऑफ वाटर। ठीक है, फ्लोइंग वाटर है तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारा नाव, उसी डायरेक्शन में अगर हमारे पास क्या है फ्लोइंग डायरेक्शन है, तो दोनों का स्पीड जो है, फॉर एग्जांपल अभी धारा का स्पीड मान लो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास ऐसा फ्लोइंग वाटर केस है जहाँ पे हमने नाव उतारा है और हमारे नाव का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और जिस जगह पे, जिस रिवर पे, या ऐसा मूविंग वाटर वाला कोई भी सिचुएशन, तो रिवर बेस्ट एग्जांपल है, तो जिस रिवर पे हमने अपने नाव उतारा है उस रिवर का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उस रिवर का स्पीड या उस स्ट्रीम का स्पीड या उस धारा का, उस रिवर का जो धारा का स्पीड है वो आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर है। तो वैसे केस में जो रिजल्टेंट आएंगे वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम से। अगर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो है डायरेक्शन ऑफ बोट के साथ है तो दोनों का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन है तो ये ऐड हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो ये माइनस हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप कोई भी आप देखे होंगे, आप जब तैरते हैं तो अगर धारा की गति में तैरते हैं तो जितने आप तैरने के लिए एफर्ट लगाते हैं उससे तेज़ी से भागते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप जाते हैं तो जितने आप एफर्ट लगाते हैं उससे कम तेज़ी से आप जा पाते हैं। मतलब जो फ्लो वाटर है वो आपको अपोज करता है, आपकी स्पीड को अपोज करता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रिजल्टेंट है, जो फाइनल मिलने वाले जो चाल है उसमें कमी आएगी, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप उसके फास्ट गति से मूव कर पाते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया फ्लोइंग वाटर एंड शांत वाटर। एक और चीज़, इसमें जल की दिशा नहीं बदलता, नाव का दिशा बदलता है हमेशा। क्योंकि जल अगर कहीं है तो अचानक से मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर अचानक से इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा नाव ही होता है कि हम पहले इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं किसी दूरी को तय करने के लिए, और वापस आने के लिए इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जल अपने जो भी स्पीड से मूव हो रहा है, जो धारा है वो होते रहता है। नाव एक बार जल की दिशा में जाता है, एक बार जल के अपोजिट दिशा में जाता है, या धारा के अपोजिट दिशा में जाता है। ठीक है, तो इसमें जो यूज होता है, जो नाव के केस में नाव भी हो सकता है, नाविक भी हो सकता है, तैराक भी हो सकता है, और बोट भी, ऐसे शब्द यूज होंगे नाव के केस में। नाव भी बोल सकते हैं, कभी कभी नाविक के बारे में बता देगा, कभी कभी तैराक के बारे में बता देगा, सारे सेम ही है। अगर तैराक का स्पीड भी दिया है तो नाव के इक्वलेंट ही होगा, या बोट लिखा है तो भी इक्वलेंट होगा। और धारा के केस में क्या होता है, कभी कभी धारा की चाल, धारा की गति, धारा का वेग ऐसा लिखा रहेगा, तो वो आपके स्ट्रीम का स्पीड हो गया। ठीक है, अब इस केस में इसमें दो टर्मिनोलॉजी बहुत ही फेमस है, एक तो है डाउन स्ट्रीम, एक तो है अप स्ट्रीम। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं अनुप्रवाह, और इसको ऊर्ध्व प्रवाह, या इसी को अपन बोलते हैं अनुकूल है। अनुकूल क्यों? क्योंकि हमको सपोर्ट कर रहा है। या इसी को प्रतिकूल है, क्योंकि हमको अपोज कर रहा है, तो जो अपोज करता है वो हमको प्रतिकूल लगने लगता है। ठीक है, तो ये आपके वो है टर्मिनोलॉजी है। ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक में, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन के केस जब धारा और नाव का जो वेग है उनका सम हो जाता है, तो वैसे केसेस में आपके पास डाउन स्ट्रीम, मतलब इस केस में जहाँ फ्लोइंग वाटर में अगर आप नाव उतारे हैं तो जो समीशन मिल रहा है या सम मिल रहा है, तो उसी सम मिलना या सेम डायरेक्शन में मूव होना को ही डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट मिल रहा है, अगर धारा और आपकी नाव का वेग अपोजिट है, तो अपोजिट होने से जो नेगेटिव हो रहा है या दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन हो रहा है, वो आपके प्रतिकूल मोमेंट है या अप स्ट्रीम है। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा। अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो डाउन स्ट्रीम मतलब इसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मान लो लेट हमारे पास नाव की चाल x है। ठीक है, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, तो और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। अब इस केस में जो डाउन स्ट्रीम होगा वो हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई। तो हमने देखा कि अगर डाउन स्ट्रीम है, सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो वेग है या गति या स्पीड है 10 है या 5 है, दोनों जुड़ते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के केस में इनका जो डाउन स्ट्रीम का वो हो जाएगा, वो दोनों का सम हो जाएगा, जो डाउन स्ट्रीम का चाल होगा। और वैसे अप स्ट्रीम का जो चाल होगा वो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, आज जो नाव का जो स्पीड है उसको धारा का स्पीड क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जितना वो जाना चाहेगा उतना उसको घटाएगा, तो इसलिए इसमें माइनस। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, प्रतिकूल उस केस में जाएंगे, तो हमने देखा है कि वो जो हम एफर्ट लगाते हैं उसका एफर्ट का उतना हमको नहीं मिलता, हमको कुछ क्या मिलता है, उसके कम ही मिलता है। ठीक है, तो इस केस में उसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारे फार्मूले यूज़ होने हैं, यही डाउन डाउन स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, इसी में पूरे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। नाव का चाल निकालना रहेगा, कभी कभी धारा का चाल निकालना रहेगा, कभी डाउन स्ट्रीम का निकालना है, तो कभी नाव का पहुंचने का समय निकालना है, तो कभी नाव के कितने दूरी तय किया, वो सारे चीज़ निकालना है। कभी कभी ये होता है, अब एक चीज़ देख लिए, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, कोई x 15 है, मतलब नाव का चाल 15 है और y अपने पास 5 है,
ऐसा है तो डाउन स्ट्रीम क्या बन जाता है, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू हो जाता है 15 प्लस 5, और अप स्ट्रीम क्या हो जाता है 15 माइनस 5। ठीक है, तो यू हो गया। कभी कभी केस में क्या होता है, ये दोनों नहीं दिया होता है, ये दोनों नहीं दिया होता है, हमको दिया होता है ये दोनों डी और यू दिया रहता है। आपको डाउन स्ट्रीम दे दिया मान लो 20 और अप स्ट्रीम दे दिया मान लो 10, और उसमें पूछेगा कि फाइंड आउट करो एक्स क्या होगा, नाव का स्पीड क्या होगा, या पूछ सकता है वाई का स्पीड क्या होगा, मतलब धारा की गति क्या होगा। तो ऐसे केसेस में आपको जो निकालना है तो x इक्वल टू हो जाएगा दोनों का सम d प्लस यू बाई 2, ये हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, अगर दोनों के डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया है और x और y निकालना है तो x की वैल्यू हो जाएगा, x मतलब नाव की चाल, वो हो जाएगा d प्लस यू बाई 2, और इसका हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा d माइनस यू बाई 2, d माइनस यू बाई 2। दोनों डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम का डिफरेंस माइनस में रहेगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये आपका धारा की गति हो जाएगी। ठीक है, तो वो केस भी होता है जिसमें ये दोनों गिवन है, आपको एक्स और वाई नहीं दिया है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और बाकी जो बेसिक फॉर्मूला आपको वो लगना ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें देखिए हमने चाल के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया कि नाव का चाल क्या है, ये चाल है, आपको दूरी और समय भी इसमें निकालने बोल सकता है। ठीक है, तो एक ओवरऑल ये बेसिक है कि शांत जल में नाव का गति और नाव की गति सारे सेम है। ठीक है, शांत जल में नाव की गति बोला है, नाव की गति निकालना है, नाव की चाल जो एक्स है वो दोनों सेम ही है, और फ्लोइंग वाटर में जो ओवरऑल वो है स्पीड है उसमें चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग ऑन कि डाउन स्ट्रीम फ्लो हो रहा है कि अप स्ट्रीम हो रहा है, हमारे दिशा ऑफ मूविंग कौन से डायरेक्शन में, बोट के मूविंग डायरेक्शन कौन सा है, उसके बेसिस पे ये डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम होते हैं। और उसको फाइंड आउट करने के लिए दोनों का वेग का सम, अप स्ट्रीम के लिए दोनों का वेग का डिफरेंस, और अगर दोनों का डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम दिया है और दोनों का इंडिविजुअल स्पीड निकालना है तो एक्स का स्पीड होगा या नाव का स्पीड होगा दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई 2, और वाई हो जाएगा दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। इतनी सारी चीज़ ही इसमें यूज़ होना है बेसिक में, इसी से लगभग लगभग क्या 100% सवाल बन जाएंगे। कहीं कहीं एवरेज स्पीड वाला चीज़ आता है जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में भी देखा था, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। 2a जैसे कि एवरेज स्पीड वाला 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये तो अपने को पता है, एवरेज जहाँ पे भी एवरेज स्पीड आएगा तो ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में मतलब अल्टीमेटली स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, वही फंडा यहाँ पे यूज होने वाला। ठीक है, तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं, उस सवाल से क्लियर हो जाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए नेक्स्ट। तो पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो गया है। इसमें अभी हमने देखा बेसिक में कि अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अनुप्रवाह और डाउन स्ट्रीम के बारे में पूछ रहे हैं। एक नाव का शांत जल में चाल, शांत जल में चाल दिया है मतलब नाव का चाल दिया है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है, एक्स के बारे में बोल रहा है, और धारा की चाल बोल रहा है तो किसके बारे में बोल रहा है, ये वाई के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और चूंकि अनुप्रवाह है मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लोइंग है, इसी डायरेक्शन में फ्लोइंग है, उसी डायरेक्शन में अपने को नाव भी जा रहा है। ठीक है, नाव का भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसको अनुप्रवाह बोलेंगे, अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम है डी, तो उसमें डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का सम हो जाता है। तो एक्स 15 दे दिया है और वाई 3 दे दिया है, तो इस प्रकार से 18 किलोमीटर पर आवर आपका नाव का चाल हो जाएगा। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब नाव को उस स्ट्रीम से भी सपोर्ट मिलेगा जिससे उसकी गति में वृद्धि हो जाएगी, और 15 की जगह वो 18 किलोमीटर की गति से फ्लो करना चालू कर देगा। चलिए नेक्स्ट। एक नाव
धारा के साथ 4 घंटे में 28 किलोमीटर जाती है। ठीक है, एक नाव है जो धारा के साथ 4 घंटे में 28 किलोमीटर जा रहा है। अब ये धारा के साथ ऐसे बोल रहा है, तो 4 घंटे में 28 किलोमीटर जा रहा है। यदि शांत जल में स्टीमर 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करे तो धारा की गति ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चाल निकालना है, अनुप्रवाह चाल, क्योंकि एक नाव धारा के दिशा में जा रहा है या धारा के साथ जा रहा है, मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ये जो है ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जा रहा है तो अपने पास डाउन स्ट्रीम का केस है। और यहाँ पे क्या दे दिया है, समय दे दिया है, समय, और यहाँ पे दूरी दे दिया है, समय दिया है और दूरी दे दिया है। तो हमको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अनुप्रवाह है तो चाल जो होगा वो किसका होगा, डाउन स्ट्रीम का होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना तय कर रहा है वो 28 किलोमीटर, कितने देर में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम का जो चाल है वो कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकंड कंडीशन क्या देता है, शांत जल में स्टीमर की चाल, शांत जल में स्टीमर 5 घंटे में 20 किलोमीटर, तो यहाँ भी चाल निकालेंगे। शांत जल में स्टीमर 5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सेकंड केस क्या दिया इसमें, शांत जल में स्टीमर की चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, तो कितना हो जाएगा, यहाँ स्टीमर का चाल दिया है, मतलब यही नाव है। ठीक है, नाव है, नाव के चाल को किससे एक्सप्रेस कर रहे थे हम लोग, एक्स से। हमेशा जो एक बार कर दिए वही रखना, यहाँ पे एक्स को नाव के चाल मानना, वाई को धारा की गति चाल मानना, डाउन स्ट्रीम स्पीड को डी मान लेना और अप स्ट्रीम स्पीड को यू मान लेना। ठीक है, सो शांत जल में स्टीमर की चाल या नाव की चाल एक्स है, तो दूरी बटा समय, दूरी कितना दिया है इसने 20 किलोमीटर है, समय 5 किलोमीटर है, तो इसका आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या पूछता है, तो धारा की गति ज्ञात करो। तो धारा की गति कैसे ज्ञात होगा, अपने को पता है डाउन स्ट्रीम का केस है तो x प्लस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है, x प्लस वाई होता है, नाव की गति प्लस धारा की गति। डाउन स्ट्रीम पता है 7 किलोमीटर पर आवर, और x की स्पीड अपने को पता है 4 किलोमीटर पर आवर, प्लस y जो कि धारा की स्पीड है, y जो है धारा की गति है। तो इस केस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो धारा की गति कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप से इसमें कैलकुलेट करना है। ऑडिबल हूँ कि नहीं मैं, हाँ ठीक है, चलिए समझा ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक नाव स्थिर जल में, यहाँ शांत जल की बात हो रहा है, स्टिल वाटर की बात हो रहा है। एक नाव स्थिर जल में 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। नाव स्थिर जल में चल रहा है, मतलब केवल नाव का स्पीड होगा, इस केस में स्टीम की कोई नहीं होगा क्योंकि फ्लोइंग वाटर नहीं है। तो यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा अप स्ट्रीम में नाव की चाल फाइंड आउट करो। तो अप स्ट्रीम में नाव की चाल फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या क्या दे दिया अपने को, शांत जल में नाव का स्पीड, शांत जल में नाव का स्पीड कितना दिया, 23 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की स्पीड है तो x दे दिया है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर।
धारा की गति को हम y से करते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का ज्ञात करो। तो अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, कितना है 23 माइनस 5 18 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम के केस में नाव की चाल इस केस में अप स्ट्रीम के केस में कितना हो जाता है, दोनों का डिफरेंस, शांत जल में नाव का चाल माइनस धारा की गति या चाल, दोनों का डिफरेंस होता है, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल या अप स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ बोट। आपके पास दोनों का डिफरेंस है 23 माइनस 5 इज इक्वल टू 18। तो 18 आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, एक नाव की शांत जल में चाल जो दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रतिकूल 64 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे अप स्ट्रीम का दे दिया है, लेकिन उसमें क्या दिया है, स्पीड आप नहीं दिया है, उसमें केवल डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है। और इंडिविजुअल आपके पास बोट का स्पीड दिया है और धारा का स्पीड दिया है, धारा का स्पीड और बोट का स्पीड दिया है, और आपको उसके डिस्टेंस दिया है अप स्ट्रीम का। तो आपको क्या निकालना है, तय किया गया समय निकालना है। तो आपको पता है दूरी वाला जो फंडा है उसी से निकल जाएगा इसमें। चलो 1 मिनट लो, ट्राई करो, आंसर बताओ। जो जो दिया है उसको लिख लो, x दे दिया है, y दे दिया है, और इसमें स्पीड इक्वल, स्पीड की जगह क्या दिया है, केवल डिस्टेंस दिया है। आपको टाइम निकालना है। कौन सा ऑप्शन आया, किसी का आया कुछ। नाव का स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर और धारा का स्पीड है या स्ट्रीम का स्पीड है, धारा का स्पीड आपके पास 6 km पर आवर है। आगे क्या बोलता है, तो अप स्ट्रीम 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है। तो अप स्ट्रीम का वो निकालना है। तो अप स्ट्रीम का स्पीड, अप स्ट्रीम चाल क्या है अपने पास, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी कितना दिया, 64 किलोमीटर, कितना 8, हाँ 8 सही है, और समय, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम का चाल है, तो समय इक्वल टू 64 बटा चाल ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का चाल कैसे निकलता है, अप स्ट्रीम की चाल, अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड, हाँ, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये अपना x हमेशा के लिए मान लो, ये y है। तो 6 है ना, 14 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे समय निकालना अपने को, तो 64 बटा 8, अब स्ट्रीम का चाल हमारे पास 8 मिल गया, कट गया, बचा कितना 8 आवर्स। तो समय क्या निकल जाएगा, 8 घंटा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 8 आवर्स। चलिए नेक्स्ट है, एक बोट डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, जबकि अप स्ट्रीम में 6 घंटे में लौट कर आती। तो धारा की गति ज्ञात करो, ठीक है। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर तक तय कर लेता है और अप स्ट्रीम में वो कम कर लेता है, 6 घंटे में लौट कर आ जाता है, ठीक है। 5 घंटे में चले जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो उसको सपोर्ट मिलता है, इसलिए 5 घंटे में चल जाता है, बट आने में अपोजिट होता है, इसलिए उसको 6 घंटा लगता है। तो धारा की गति ज्ञात करो। इसमें डिस्टेंस सेम है ना, ऐसा केस है जिसमें डिस्टेंस सेम है। इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अपने पास एक ये है, फ्लोइंग वाटर है। पहले केस में ये मान लो नाव इस साइड जा रहा है, ठीक है, नाव इसी साइड जा रहा है और वाटर भी इसी साइड है। तो इस केस में इसको मिल गया। अगर फिर नाव इस साइड वापस आ रहा है तो ये इसको अप स्ट्रीम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो डायरेक्शन है वाटर का। तो ऐसे केसेस है। तो ये जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और एक डिस्टेंस जो है, कोई पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो चाहे जाए या आए, कवर उसको 60 किलोमीटर ही करना है, ठीक है। एक बोट डाउन प्रवाह में 60 किलोमीटर 5 घंटे में
जाती है और ऊर्ध्व प्रवाह में 6 घंटे में आती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो 60 किलोमीटर ही दिया है और जो टाइमिंग है वो अलग अलग लग रहा है। अगर वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो सपोर्टिव है उसका स्पीड, तो 5 के आस में जहाँ चले जा रहा है। अप स्ट्रीम के केस में उसको आने में 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में इसके कंप्लीट करने में 5 आवर्स लग रहे हैं, लेकिन अप स्ट्रीम में इसको 6 आवर्स लग रहे हैं। तो वैसे केसेस में धारा की गति आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम यू डी का स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम इसका स्पीड क्या है, दूरी बटा समय। दूरी कितना तय कर रहा है वो, 60 किलोमीटर कर रहा है, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर का इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, अभी देखो 60 किलोमीटर ही जा रहा है, बट आने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। तो अप स्ट्रीम उसको मिल रहा है 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो अपने को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का वैल्यू पता है। तो जब ऐसा केसेस जिसमें एक्स और वाई ना दिया हो, यानी नाव की गति ना दिया हो और धारा की गति नहीं दिया हो, केवल डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हो और अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हो, तो वैसे केसेस में आपके पास नाव की स्पीड को निकालने के लिए d प्लस यू बाई 2 और धारा की स्पीड निकालने के लिए d माइनस यू बाई 2। ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, धारा की गति पूछा है, मतलब y पूछा है, तो y के लिए ये लग जाएगा। तो d क्या अपने पास 12 है, 12 माइनस 10 बाई 2 बाई 2 विच इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक नाव की अनुप्रवाह में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा अप स्ट्रीम में की चाल 20 किलोमीटर इतना है। तो A से B तक अनुप्रवाह में जाने तथा B से A तक ऊर्ध्व प्रवाह में लौट आने पर नाव का औसत क्या होगा। मतलब कोई पॉइंट बता रही है A से B और B से A। यहाँ पे एवरेज पूछा है, तो एवरेज के केस में आपको डायरेक्ट पता है एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, अपने टाइम एंड स्पीड से हमने निकाला था। तो एक कोई पॉइंट है A से B जाना है, A से B जाने में, और यहाँ पे केसेस क्या दे दिया है, फ्लोइंग वाटर के बारे में दिया है, क्योंकि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बोला है। तो अपने पास फ्लोइंग स्पीड है, ठीक है, जिसमें नाव अपने पास सफ़र कर रहा है। तो एक बार तो मान लो वाटर डायरेक्शन ऐसा है तो नाव भी एक डायरेक्शन ऐसा होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। और दोनों का स्पीड अपने को गिवन है। अगर नाव और उसके डायरेक्शन सेम है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जब अपोजिट है तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो डाउन स्ट्रीम अपने को 30 किलोमीटर पर आवर गिवन है, अप स्ट्रीम अपने को 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा 2d इंटू यू डिवाइडेड बाई d प्लस यू। ठीक है। जैसे एवरेज स्पीड में देखते थे हमने कि दो अलग अलग स्पीड होता था x एंड y, और उसका औसत स्पीड कैसे निकलता है, तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो वही केस है यहाँ पे, दो अपने पास वो है, एक बार जाने में तथा एक बार आने में, तो कितना देर औसत गति लगता है वो हमको निकालना। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात आएगा तो 2 इंटू डी इंटू यू जो गिवन है, डाउन स्ट्रीम स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 50 हो गया। 2 इंटू 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 50, काट लो जो भी कट रहा है एक जीरो से, एक बार ये 4 बार। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 विच इज़ 24। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड पर आवर होगी, तो 24 किलोमीटर पर आवर। समझा। ठीक है। तो हाँ, तो एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, जब टाइम एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एवरेज डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच एवरेज पूछा है, तो 2du डिवाइडेड बाई d प्लस यू। चलिए नेक्स्ट है, एक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, जबकि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
1 घंटा में वह नाव एक स्थान से जाकर आ भी जाता है, तो दूरी तय करो। तो एक घंटा में वह नाव आकर आ भी जाता है, तो वैसे केसेस में क्या है, वो टोटल जो आने जाने का जो उसका समय लग रहा है वो केवल 1 ही घंटा लग रहा है। तो दूरी आपको ज्ञात करना है। आपको शांत जल में नाव का स्पीड भी दे दिया है, ठीक है, शांत जल में नाव का स्पीड भी दे दिया है, और उसके बाद धारा की भी स्पीड आपको गिवन है। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करो। जब कभी भी ऐसे केस आएंगे तो इसमें दूरी इक्वल टू, जैसे टाइम एंड स्पीड में हमने निकाला था वैसे ही हो जाएगा, डी यू डिवाइडेड बाई डी प्लस यू इंटू टी, ठीक है, डी यू प्लस डी बाई डी यू प्लस यू इंटू टी। इस फॉर्मूले से दूरी निकल जाएगा। यही अगर कुल दूरी का केस होता, एक कोई क्वेश्चन में आ सकता है कुल दूरी, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ डी यू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दूरी निकालना है। उस टाइप के भी सवाल आएंगे, देख लेंगे इसमें। अगर कुल दूरी वाला एक सवाल था 2 इंटू डी प्लस डी यू इंटू टी, ये कुल दूरी वाला होता था। ये अलग पैटर्न है, अभी जो सवाल है ये पैटर्न पे है। दूरी इक्वल टू डी यू अपॉन डी प्लस यू इंटू टी। तो अपने पास डी निकालना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। गिवन है अपने को, एक्स गिवन है, एक्स कितना है 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और वाई गिवन है अपने को 1 किलोमीटर पर आवर, और टोटल जो समय लगना है जाने और आने का, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो टोटल समय लगना है वो 1 आवर लगना है, ठीक है। तो अपने को जाने के समय क्या स्पीड हुआ होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगा दोनों का सम होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गया होगा, और अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हुआ होगा, आने में उसको समय कितना लगा होगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो गया वो 6 किलोमीटर से और आया वो 4 किलोमीटर से, तो आने और जाने का हमको पता है। और उसके बाद क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए अपने पास उस डायरेक्ट फॉर्मूला इसको यूज़ कर लो। दूरी इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट जाने और आने का, डी और यू का, डिवाइडेड बाय दोनों का सम प्लस जो लगने वाला समय है, ठीक है, जो लगने वाला समय है, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 और 10, और 1 का तो कोई मतलब नहीं, कट गया, तो 2.4 किलोमीटर। तो 2.4 किलोमीटर ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 2.4 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है। जो एक नाविक है वो डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में दूरी को तय करने में, निश्चित दूरी कोई एक्स होगा उसको, या कोई अजम्पशन होगा, उसको तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा का समय लेता है। मतलब ये फ्लोइंग वाटर का केस है, जिसमें अगर स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर नाव मूव हो रहा है तो उसको 4 घंटे का लग रहा है, और सेम डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना घंटा लग जा रहा है, 5 घंटा लग जा रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो नाविक की चाल ज्ञात करो, ठीक है। सारे चीज़ अपने पास लगभग नोन दिख रहा है, धारा का चाल भी अपने को दिख रहा है, तो बताओ क्या हो सकता है। ट्राई करो 1 मिनट और। स्पीड को एजम्पशन कर लो, कोई भी स्पीड। तो गिवन क्या क्या है वो देखो पहले, जिनसे नहीं बन रहा है। इसमें धारा की चाल दिया है, ठीक है, मतलब वाई दिया है 2 किलोमीटर प्रति आवर। फिर उसके बाद एक निश्चित दूरी को, तो निश्चित दूरी बोला है तो डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया, टाइम दे दिया है, नाव द्वारा लगा समय कितना है 4 घंटा, ठीक है, वो भी किसके दिशा में, अनुदिश में, मतलब डाउन स्ट्रीम में। अब उसके बाद अप स्ट्रीम में नाव द्वारा लगा समय 8 आवर्स, इसमें अप स्ट्रीम के केस में। तो निकालना क्या है, नाव की चाल ज्ञात करो, मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट दूरी इज इक्वल टू स्मॉल डी, ठीक है, दूरी स्मॉल डी है। तो क्या कर लेंगे, पहले दूरी स्मॉल डी है तो अपने पास क्या क्या है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया है, अप स्ट्रीम का टाइम दिया है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल लेते हैं, मान लो डाउन स्ट्रीम
का स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे तो दूरी बटा समय। तो डी हमने अज्यूम किया डिस्टेंस को, और लगने वाला समय कितना, इनको 4 घंटा लग रहा है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। सिमिलरली अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो स्पीड होगा वो क्या, D/8, क्योंकि इनको 8 घंटा लग रहा है। अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो नाव को लग रहा है वो कितना घंटा लग रहा है, 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम में इसको नाव को 8 घंटा लग रहा है। तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, अप स्ट्रीम का स्पीड का कहने का मतलब ये नाव का ही स्पीड है ना सब। डाउन स्ट्रीम मतलब नाव का ही स्पीड है। ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आपको फ्लोइंग डायरेक्शन के बारे में बात करता है, सिर्फ फ्लोइंग डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपके वाटर फ्लो हो रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है नाव के, जिस डायरेक्शन में नाव गति कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम है, और अपोजिट में कर रहा है तो अप स्ट्रीम। तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड का कहने का मतलब है नाव का स्पीड इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी आपके मूव कर रहे हैं। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ सिंपल लिखा है, इसका मतलब कोई डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम कुछ चीज़ नहीं है, मतलब कोई नाव या तैराक ऐसा कुछ नहीं है, वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे नाव में डाउन स्ट्रीम के केस में स्पीड निकल गया, और यहाँ पे अप स्ट्रीम के केस में स्पीड निकल गया। दोनों अपने को पता है, तो इसको क्या कर लो, इक्वेट कर लो। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड डी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास एक्स और वाई के टर्म में चाहिए सब। तो एक्स प्लस वाई हमारे पास डाउन स्ट्रीम के केस होता है, और यू के केस में होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में हमने पास एक्स प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम में एक्स माइनस वाई होता है। चूँकि डाटा गिवन है वो वाई का दिया है और एक्स फाइंड आउट करना है, तो जो भी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन, उसको एक्स वाई के टर्म पे हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ताकि हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू D/4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू D/8। तो रिलेशन क्या निकल गया, 4x प्लस 4y इक्वल टू D, 8x माइनस 8y इज इक्वल टू D। समझा, ये दोनों समझ आए, ये कहाँ से आया, समझा। ठीक है, अब चूंकि D बराबर है, दूरी तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। हुआ, यहाँ तक समझा। अब अपने को पता है y इक्वल टू कितना दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर दिया है, प्रश्न में ही दे दिया है, देखो क्वेश्चन में गिवन है। तो y की वैल्यू रख दो, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। यहाँ पे y इक्वल टू 2 रख दे, यहाँ पे y इक्वल टू 2 रख दे, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है ना, ये प्लस में है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला केस है, ये माइनस है ना, ये प्लस का केस है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखना, ये प्लस का केस है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लाए थे, प्लस लिखना भूल गया तो माइनस आ गया था। अब क्या करना है, सिंपल, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर। नेक्स्ट है, शांत जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो स्पीड ऑफ स्विमर दे दिया है। यदि यही दूरी तय करने में धारा के एक शांत जल में दे दिया है और एक अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में दे दिया है, तो धारा का वेग निकालो। x दे दिया है और du के बीच रिलेशन दे दिया है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के पीछे, और x का वैल्यू दे दिया है, तो आपको y फाइंड आउट करना है। ठीक है, x की वैल्यू दे दिया है, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्विमर इज इक्वल टू 28/3 किलोमीटर पर आवर, और एक कोई डिस्टेंस d है, उसको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों में कर रहे हैं वो। तो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में जो लगा टाइम है उसके वैल्यूज दे दिए हैं। लगा समय, एक समय मान लो 1 है तो दूसरा 3 गुना लगना है। अप स्ट्रीम का समय, डाउन स्ट्रीम का समय 1 मान लोगे तो अप स्ट्रीम का समय 3 हो जाएंगे, 3 गुना लग जाएंगे। कोई दूरी 3 है, दूरी d है, ठीक है, तो चाल उससे निकल जाएगा, अप स्ट्रीम का चाल दूरी बटा समय मतलब D/3,
डाउन स्ट्रीम का चाल निकल जाएगा d/1, उससे x प्लस वाई निकल जाएगा, x माइनस वाई निकल जाएगा, और x आपको गिवन है तो वहाँ से y भी, यहाँ पे देखो x गिवन है, यहाँ पे अप स्ट्रीम दिया है, दूरी आपको कुछ नहीं दिया है तो d हो गया। अप स्ट्रीम स्पीड और धारा की दिशा की स्पीड, डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम में लगने वाला समय का रिलेशन दे दिया है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दूरी बटा समय, दूरी मान लो कोई d है, डाउन स्ट्रीम का अगर समय अपने पास 1 है तो अप स्ट्रीम का 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसके ऊपर शॉर्टकट है अपने पास, देख लो, धारा का वेग इज इक्वल टू शांत जल में नाव का वेग, ठीक है, गुणा, मतलब ब्रैकेट में गुणा -1 बटा गुणा +1, गुणा -1 बटा गुणा +1। ऐसा केस जहाँ पे धारा और नाव के गुणा वाला शब्द यूज हो, देखो जहाँ पे देखो ये तिगुना है, ठीक है, जहाँ पे तिगुना है इसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के रिलेशन में तिगुना है, तो जहाँ गुना वाला केस है उसमें ये चीज़ आप लगा सकते हो। तो धारा का वेग निकालना है अपने को, धारा का वेग इक्वल टू शांत जल का वेग कितना है 28/3 गुना, कितना गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है समय, 3 - 1 3 + 1, तो क्या हो जाएगा 28/3 गुणा 2/4, ठीक है, तो 7 × 28, धारा का वेग हो जाएगा 14/3 किलोमीटर बराबर। समझ आया? तो जब कभी भी गुना का केस हुआ तो ये शॉर्टकट आप यूज कर लेना। चलिए नेक्स्ट, एक नाव 10 घंटे में इतना जाता है तथा कुल 12 घंटे में इतना जाता है। तो एक नाव का टाइम दे दिया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड दे दिया है, नाव का डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको कितना दिया है 30 किलोमीटर दे दिया है, में सॉरी तय की गई दूरी दे दिया है, और अप स्ट्रीम में दूरी दे दी है 40 किलोमीटर, और इन पहले केस में कितना घंटा लगता है 10 घंटा, तो समय दे दिया है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा। दूसरा केस भी दे दिया है, उसमें जब 12 घंटा का समय वाला केस है तो इसमें स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में नाव का डाउन स्ट्रीम में जो दूरी तय किए गए है, डाउन स्ट्रीम दूरी कितना है 31 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम में 50 किलोमीटर है, तो टोटल 12 घंटा लगता है। तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करना, तो आपको x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना। चलो बताओ कितना आएगा। यहाँ पे देखो दूरी दे दिया है दोनों का, और टाइम दे दिया है, दूरी दिया है, टाइम दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम को हम d से एक्सप्रेस करते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड को अपन u से करते हैं, तो ये दोनों पता है। तो टाइम 10 घंटा है, यहाँ पे देखो दूरी, और डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर कर रहा है, अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर कर रहा है, तो ये स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड मतलब दूरी 30 किलोमीटर किस में कर रहा है वो, डाउन स्ट्रीम के केस में, तो d प्लस 40 किलोमीटर किस में कर रहा है वो, अप स्ट्रीम के केस में कर रहा है, बराबर 10 घंटा।
नाव के स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर कर रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 30 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर की दूरी कर रहा है अप स्ट्रीम में, और टोटल टाइम लग रहा है उसको 10 घंटे। तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में सेम है, कितना कर रहा है, 30 किलोमीटर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में प्लस 50 किलोमीटर कर रहा है अप स्ट्रीम में, और टोटल आवर्स कितना लग रहा है इसको, 12 घंटे। तो ये सेकंड है। तो दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले केस में आप सॉल्व करोगे तो डी और यू का वैल्यू मिलेगा, डी और यू का, और अपने को पता है डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, या जब वाई भी नहीं दिया है और केवल डी और यू दिया है, डी और यू दिया तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, जो दिया है वो डेटा मैंने यहाँ लिख दिया। अपने को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय है, आपको एक्स फाइंड आउट करना है प्रश्न में। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय का रिलेशन दूरी बटा चाल, तो दूरी अपने को पता है, हमने चाल अज्यूम कर लिया है बाय डिफॉल्ट, डी डाउन स्ट्रीम में डी और अप स्ट्रीम में यू। तो डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो और अप स्ट्रीम का स्पीड वो है, दोनों का कवर करने में उसको कितना घंटा लगता है, 10 घंटा। तो दोनों का जो वो है समय है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का 10 आवर्स है, तो दोनों का समय को जोड़ दो और उसको इक्वेट कर दो 10 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसा आ जाएगा, ये पहला वाला सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा 30u प्लस 40d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10du, 10du हो जाएगा ना, क्योंकि du कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे। तो 3u प्लस 4d इज इक्वल टू du हो जाएगा ये रिलेशन। सिमिलरली सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, इसका भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, नीचे डी यू आ गया, यहाँ पे 30u आ गया प्लस 50d आ गया इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो 12 नीचे आ जाएगा। आपको डी यू इक्वल टू दोनों को इक्वेट करना है बस, यहाँ का डी यू और यहाँ का डी यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे डी यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू इक्वल टू 30u प्लस 50d इज इक्वल टू 12। ये हो गया सेकंड। तो इन दोनों को बराबर कर दो क्योंकि दोनों में डी यू है, तो 3u प्लस 4d इज इक्वल टू 30u प्लस 50d डिवाइडेड बाई 12। 12 तिया 36u प्लस 48d इज इक्वल टू 30u प्लस 50d हुआ। तो अब इसमें रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर और सॉल्व करते हैं हम लोग तो निकल जाता, मैंने छोड़ दिया इसको। तो ये आ गया 30u, यहाँ पे 50d माइनस 48d इस 6u हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2d हो गया। तो u इसमें अगर निकालेंगे u बाई डी कर देंगे तो क्या होगा 2/6। तो यहाँ से अप स्ट्रीम में 2 आ गया, डाउन स्ट्रीम में 6 आ गया। चलो तो सही आएगा फिर ऑप्शन। अब यहाँ से पता चल जाएगा अपने को x इक्वल टू डी प्लस यू बाई 2 है, निकालना क्या, x ही निकाला तो 6 प्लस 2 2 मतलब 8 2 तो 4 है, तो हाँ सही, इतना ही आया ना, समझ आया सभी को।